यूं समझे कि इस स्कूल में आते नहीं है, पोस्टिंग उनकी यहाँ पर है, लेकिन जो यहाँ के जेडीओ सर है, जो यहाँ के प्रिंसिपल है और वो इंचार्ज जेडीओ भेटियास भी है, वो अपनी मर्जी से यहाँ से उस्ताद इकराम को उठाते हैं। कभी इसको रेन्यू में भेजते हैं, कभी इसको रेन्यू डिपार्टमेंट में भेजते हैं, कभी इसको तहसील में भेजते हैं, कभी पटवारी के साथ भेजते हैं, कभी सीओ ऑफिस में भेजते हैं, कभी हायर सेकेंडरी में। सजर भाई, जिस तरह यहाँ के एक उस्ताद इकराम ने कहा, एक टीचर्स ने हमें कहा कि हमारे स्कूल से एक उस्ताद इकराम गायब है 4 सालों से, क्या वजह है? जी सर, ये बात तो बिल्कुल हकीकत है कि उसका नाम है अमरीश सर। अमरीश सर हैं वो पिछले 4 सालों से गायब है लगभग। हमने तो देखा नहीं कभी उसको यहाँ। वो कभी टांटा में, कभी कहारा में, कभी कहीं। मैं तो उसको कभी बाइक पर घूमते हुए देखता हूँ, कभी यहाँ स्कूल में नहीं देखा उसे। तो हमें ये समझ में नहीं आता है जेडीओ साहब ने क्या मजाक बना के रखा है। आपने आज तक उसके बारे में कोई पता किया कि वो कहाँ जाते हैं, कहाँ? बहुत बार हमने उससे भी पूछा कि आप यहाँ क्यों आते हो। उसने बोला मुझे गवर्नमेंट तनख्वाह देती है, वो मुझे जहां भेजेगा जेडीओ साहब, मैं उधर ही जाऊंगा। मतलब जेडीओ सर अपनी मर्जी से उसको जेडीओ सर जो है अपनी मर्जी से कभी इधर कभी उधर, जो भेड़ बकरियों की खेल बना रखी है। कभी उसको इधर ले रहे हैं, कभी उधर ले रखे हैं। ये ऐसा मजाक नहीं चलेगा। मैं जेडीओ साहब से अदबन एहतरामन गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारे टीचर को बिल्कुल आप ऐसा मत समझिए कि द्रमन वाले ऐसे हैं चुपचाप बैठे हैं। ये मजाक नहीं है। उसको आप एक काम करो, एक जगह रखो, या तो उसको हायर सेकेंडरी में रखो, तो हमें कोई दूसरा मैथ वाला टीचर दे दो जो हमारे बच्चों को मैथ पढ़ाएगा। अगर नहीं है तो आपने अभी सर से पूछा और सुना, सर ने कहा आपको कि मैं मैथ नहीं पढ़ा सकता हूँ, वो तो ऐड एंड माइनस पढ़ा सकते हैं, लेकिन बाकी जो है मैथ जो है बाकी वो उनको कौन पढ़ाएगा? हमारे बच्चों को मैथ का सब्जेक्ट कौन पढ़ाएगा जब यहाँ पर मैथ का टीचर नहीं है? मैं जेडीओ साहब से यही गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर आपको अमरीश हायर सेकेंडरी में लगाना था तो उसकी पोस्टिंग वहां क्यों नहीं की? उसकी पोस्टिंग हमारे स्कूल में क्यों की? जब पोस्टिंग यहाँ पर हुई तो उसको यहाँ से आप गड़ी कभी क्या कहते हैं पटवारी के साथ, कभी रेन्यू में, कभी हायर सेकेंडरी में, ऐसे क्यों चला रहे हो? अगर उसको सरकार गवर्नमेंट तनख्वाह दे रही है तो वो मिडिल स्कूल द्रमन से तनख्वाह ले रहा है। मैं इस शर्मायर से भी कहना चाहूंगा कि उसकी अटेंडेंस यहाँ से कैसे लगती है, उसकी अटेंडेंस कहां से लगती है? अगर वो यहाँ से है, यहाँ की ड्यूटी है, अटैचमेंट उसको हायर सेकेंडरी टांटा में कैसे हुई? मैं आपसे आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा डीसी साहब को कि जो उस्ताद जहां पर मुत्तईन है उसको वहीं पर रखो, वरना यहाँ के लोग जो है सड़कों पर होता रहेंगे। हमारे बच्चों का मुस्तकबिल जो है खराब हो रहा है, दिन ब दिन खराब हो रहा है। आपने देखा कि आज जो है डिजिटल इंडिया है, डिजिटल इंडिया में अगर बच्चों को मैथ पढ़ना ना आए, अपना हिसाब किताब नहीं करना आए, तो वो कहाँ जाए? मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल अगर वो दुकान पर जाए, 100 का सिक्का किसी को दे, अगर वो उनको वहां से 10 रुपए का सामान लेके उनको 50 ही वापस दे, जब उन्होंने मैथ पढ़ा ही नहीं होगा। ऐसी बात है कि मैं सर से आपके माध्यम से गुजारिश करना चाहूंगा कि हमारे टीचर को 2 दिन के अंदर अंदर यहाँ वापस किया जाए, वरना हम कहारा में तो हम 8 क्लासेस को ऐसे यहाँ पर नहीं पढ़ा सकते। सर, यहाँ पर जानना चाहूंगा, सजाद भाई ने कहा कि टीचर्स का मसला है, वो क्या सिस्टम है, उसको क्यों प्रिंसिपल सर ने अपनी मर्जी यहाँ से ट्रांसफर की? ऐसा है कि हम जो कि प्रिंसिपल जेडीओ साहब हमारे एक जोन लेवल के ऑफिसर हैं, कई बार हमने उनकी नोटिस में ये मसला उठाया। उनके कहने के मुताबिक वो फर्स्ट प्रायोरिटी जो है अपने हायर सेकेंडरी को देते हैं। तो ये है उनका वहां से रिस्पांस क्या आता है जब आप उनका रिस्पांस ये आता है कि यहाँ जो है वो यहाँ बच्चों को पढ़ाता है। तो ये क्या यहाँ पर नहीं पढ़ा था? सही जवाब हमें ये अफसोस है कि हमारे एक ऑफिसर्स हैं, जेडीओ साहब हैं और इंचार्ज और प्रिंसिपल्स भी हैं, तो उनकी तरफ से ऐसा जवाब आना ये बहुत दिस वेरी अनफॉर्चुनेट। तो हम अभी भी आपके जरिए हम ये अपने रेस्पेक्टेड जेडीओ साहब को ये कहना चाहते हैं कि अगर वो टीचर जो हमारे कोलीग्स हैं या इन ओरिजिनल प्लेस ऑफ पोस्टिंग यहाँ पर अगर उनको नहीं दे सकते हैं तो किसी अल्टरनेट टीचर को यहाँ पर दे सकते हैं, ताकि हम मयारी तालीम जो है बच्चों को देने में कामयाब हुए। अभी तक हम मयारी तालीम देने में कामयाब नहीं हुए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर लैक ऑफ अकोमोडेशन है और स्टाफ भी नहीं है। तो जिसकी वजह से स्टाफ आज अवेलेबल कितने हैं? सर 3 है हमारे पास। उसमें भी एक ऑप्शनल वर्क में रहता है, अकाउंट्स में रहता है, जो आपको पता ही है कि कंटिन्यू उनका रिकॉर्ड बनाना होता है, ऑनलाइन करना होगा। अवेलेबल आप क्लास में 2 टीचर रहते हैं। एक जो था तो वो एक तो सर 2 साल से गायब है। प्रिंसिपल सर अपनी मनमानी से या क्या करता है 1 साल से हायर सेकेंडरी में है, लेकिन इससे पहले भी अपनी मनमानी से कहीं तहसीलदार ऑफिस में वो गया है, कहीं पटवारी ऑफिस में गया है, वहां पर उसने टाइम निकाला है, कहीं जेडीओ ऑफिस भटियास में गया है उसने टाइम। तो ये ड्यूटी करने का तरीका नहीं है। अगर
हमारे जो रेस्पेक्टेड कुलीग हैं, जो भी टीचर हैं, तो उनने अपनी अपनी मनमानी करी, हमारी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन हमने एक दिन अल्लाह ताला के हम जवाब देना है, तो जो हम कहेंगे सच कहेंगे। तो हमने अपना काम ईमानदारी से करना है, इसलिए हमें पूरा स्टाफ चाहिए। अगर उस टीचर को आप यहाँ नहीं ला सकते हैं, तो इसलिए हमें कोई अल्टरनेट दे दीजिए, हम उससे काम लें सर। तो हम अपने बच्चों को मयारी तालीम जो है उनका एजुकेशन वालों को रेन्यू में भी लेते हैं कभी सर अपनी मनमानी की वजह से जाता है टीचर हमारा, बिल्कुल जाता है सर। तो कभी रेवेन्यू में घुस जाता है, कभी अकाउंट्स ऑफिस में जो होता है। 4 साल से वो ही इज एब्सेंट फ्रॉम द स्कूल। जैसे आपने यहाँ के सर से सुना कि एक उस हेडमास्टर सर से सुना आपने कि एक उस्ताद-ए इकराम 4 साल से वो यहाँ से गायब हैं। यूं समझे कि इस स्कूल में आते नहीं है, पोस्टिंग उनकी यहाँ पर है, लेकिन जो यहाँ के जेडीओ सर है, जो यहाँ के प्रिंसिपल है और वो इंचार्ज जेडीओ भेटियाज भी है, वो अपनी मर्जी से यहाँ से उस्ताद-ए इकराम को उठाते हैं। कभी इसको रेन्यू में भेजते हैं, कभी इसको रेन्यू डिपार्टमेंट में भेजते हैं, कभी इसको तहसील में भेजते हैं, कभी पटवारी के साथ भेजते हैं, कभी सीओ ऑफिस में भेजते हैं, कभी हायर सेकेंडरी में उसको अटैच करते हैं। ये क्या सिस्टम हो रहा है? मैं डीसी सर से गुजारिश